Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. मोहम्मद उवैस आलम। इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाला हूं ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस में टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो पूरा डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है। जो लोग भी सिर्फ कुछ मार्क्स से गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज से पीछे छूट जाएंगे तो वो कोशिश करते हैं कि उनको बीएमएस में टॉप का कॉलेज मिल जाए, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी स्टूडेंट की प्रेजेंट टाइम में यही है। तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं और क्या बेनिफिट्स वहां पर रहते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, किस रैंकिंग में कॉलेज है, कहां पर बॉन्ड है कहां पर नहीं है। क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे जो सिर्फ अगर कुछ नंबर से छूटे तो वो चाहते हैं कि दोबारा से नीट का एग्जाम दें और अगर अगले साल अच्छा स्कोर आ जाता है तो एमबीबीएस कॉलेज ले लें। तो यहाँ पर टॉप 10 कॉलेजेस जो आपके लिए रहने वाले हैं, इसमें 5 तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करूंगा और 5 जो गवर्नमेंट कॉलेजेस, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं बता दूंगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, यहाँ पर कुछ कॉलेजेस होंगे जो आपके ग्रीन कलर में हाईलाइटेड होंगे। तो जिस कॉलेज में बॉन्ड होगा वो ग्रीन से हाईलाइटेड होगा और उसके साथ ही उस कॉलेज के अंदर कितना अमाउंट का बॉन्ड है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट से उनकी बात कर रहा हूँ। और ये जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है, एक और चीज बता दूं पहले, ये हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है। जो स्टूडेंट हमारे थ्रू काउंसलिंग करते हैं, पेड काउंसलिंग कराते हैं, उन सबको ये लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें टॉप टू बॉटम पूरे कॉलेजेस अरेंज्ड रहते हैं कि पहले नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज भरना चाहिए। जो सबसे अच्छा कॉलेज है जाहिर सी बात है आप उसी को रखना चाहेंगे। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना चाहते हैं, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा। इसी तरीके से पूरी पीडीएफ है, मतलब इसमें पूरे इंडिया के सभी कॉलेजेस आप देखेंगे 14 पेजेस की ये पीडीएफ है, जिसमें हर एक कॉलेज उसकी कितनी फीस है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, और उसके अंदर बॉन्ड है या नहीं, और अगर बॉन्ड है तो कितना बॉन्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है। और ये आपको गाइडेंस वाले प्लान में भी मिलती है और जब आप प्लेटिनम प्लान लेते हैं उसमें मिलती है। तो जो लोग हमारे थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं या पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा और नंबर भी मिलेगा। उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना, क्योंकि टाइम मिलना हमारे पास बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अभी करंटली हमारी इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो गई है तो बहुत मुश्किल हो गया। इवन पिछली 2-3 वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रखे हैं, उनको भी मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ टाइम ना मिलने की वजह से। तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज ही करना, जैसे फ्री होगा मैं उसका रेस्पॉन्स दे दूंगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहले नंबर पे ऑल ओवर इंडिया कॉलेज आपका आता है वो कौन सा कॉलेज है उसकी बात करेंगे, तो वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, एनआईए जयपुर, जो कि राजस्थान के अंदर है। इसमें किसी भी तरह का कोई बॉन्ड नहीं है और इसमें जो फीस आपकी रहती है पर ईयर की वो 34,885 रुपए पर ईयर की रहती है। आपकी जो फीस है शुरू के 4.5 साल में देनी होती है। टोटल कोर्स आपको पता होगा 5.5 साल का है, जिसमें 4.5 साल फीस देनी होगी, यानी 4.5 साल पढ़ाई होती है और लास्ट का 1 साल इंटर्नशिप होता है। और ये सेम प्रोसेस है एमबीबीएस में, यही होता है। जैसे हमारी अभी पूरी पढ़ाई हो चुकी है और अभी इंटर्नशिप चल रही है तो उसमें फीस वगैरह नहीं जाएगी, उल्टा गवर्नमेंट जो है पैसा उसमें देगी। वो हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है। अब क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर जो आपको स्टाइपेंड है कॉलेजेस के अंदर, मतलब इंटर्नशिप आप जब करते हैं तो बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है। मतलब जो सेंट्रल के एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उनके बराबर ही मिलता है, 25 से 30 हजार तक। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए। जैसे मैंने आपको सेपरेट कॉलेज की वीडियो बनाई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीएचयू की, जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस सभी को कवर किया था। उसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसके बारे में वीडियो बनाई थी, उनकी कट ऑफ वगैरह और कितना स्टाइपेंड मिलता है, क्या बेनिफिट्स हैं एडमिशन लेने के, उन सब के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। जिन लोगों ने देखा होगा उनको ऑलरेडी पता होगा कि कितनी अच्छी सर्विसेज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स में मिलती हैं। तो यही रीजन है कि इनकी कट ऑफ भी हाई रहती है। अगर ओवरऑल कट ऑफ की अगर जनरल बात करेंगे तो जितने नंबर पे आपका एमबीबीएस क्लोज होगा ना गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा से, उससे 5 से 7 नंबर के अंदर अंदर ही ये सब कॉलेजेस क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि ये टॉप के कॉलेज हैं और बहुत जल्दी भर जाते हैं। स्टूडेंट जैसे ही देखता है कि उसको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है वो धड़ाक से इन कॉलेजेस को ले लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर के अंदर, आईटीआर है, जामनगर इसको शॉर्ट में कहते हैं, गुजरात के अंदर है। इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है। और फीस की बात करेंगे तो बहुत कम फीस है, 3,252 रुपए पर ईयर की। मतलब कोई सोच सकता है 3,000 रुपए किसी कॉलेज की फीस होगी जो कि टॉप का कॉलेज हो। ये टॉप के कॉलेजेस हैं, बिल्कुल जैसे एमबीबीएस में आपका एम्स होता है ना, सिर्फ उसी लेवल के कॉलेजेस रहते हैं। आपका एनआईए जयपुर हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा हो गया, उसी तरीके से आपका एक और दिल्ली में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा का, जिस तरीके से एम्स होता है उसी की तरह, लेकिन उसमें बीएएमएस नहीं होता, पीजी के कोर्सेज होते हैं। तीसरे नंबर पे जो कॉलेज आता है आपका वो है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आईएमएस, बीएचयू, वाराणसी के अंदर। तो ये यूपी के अंदर है। इसमें अगर आप बात करेंगे फीस आपकी 33,464 रुपए पर ईयर की लगती है। ठीक है, जो कि 4.5 साल आपको जमा करनी होगी। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड है। बॉन्ड कितना है, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 लाख का बॉन्ड भरना होगा अगर कॉलेज छोड़ते हैं तो। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी से, तब आपको 75,000 का बॉन्ड भरना होगा। बॉन्ड का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपके आयुष कोर्सेज में जो बॉन्ड रहता है वो आपका सीट लिविंग बॉन्ड होता है। यानी अगर आप कोर्स कंप्लीट करने से पहले कॉलेज को छोड़ देते हो और कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो तो उस केस में आपको ये पैसा भरना होगा। ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे मान लो एडमिशन ले लिया बीएमएस में या बीएचएमएस या बीयूएमएस में और तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर और नीट दे रहे हैं और अगली बार उनका अच्छा स्कोर आ गया यानी गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल रहा है, तो उस केस में वो पुराना कॉलेज छोड़ेंगे।
तो पुराना कॉलेज अगर छोड़ेंगे, ऐसा कॉलेज जिसके अंदर बॉन्ड है, जैसे बीएचयू है आपका, अगर इस कॉलेज को छोड़ेंगे तो उनको बॉन्ड भरना होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 3 लाख, एससी एसटी से 75,000। अब कोई ऐसा कॉलेज है जहां पर बॉन्ड नहीं है, जैसे आईटीआर है जामनगर, तो यहाँ पर आप कॉलेज ऐसे डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, कोई बॉन्ड नहीं देना होगा। तो इसलिए भी ऐसे कॉलेज जहां पर बॉन्ड नहीं है उनकी और भी हाई कट ऑफ रहती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो भी नीट की काउंसलिंग करने वाले हैं और हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे 2 प्लान्स रहते हैं, एक है गोल्ड प्लान और दूसरा है प्लेटिनम प्लान। गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 7,000 है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो जल्दी आने वालों के लिए डिस्काउंट रहता है, 5,000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, हर साल यही करते हैं। जल्दी ज्वाइन करने वालों को कम प्राइस में जो है दिया जाता है, लास्ट में आप रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 18,000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे क्या क्या सर्विसेज रहेंगी गोल्ड प्लान में। आपको पूरी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, कब रजिस्ट्रेशन करना, कब चॉइस फिलिंग करना, किसी तरह की कोई दिक्कत आपकी काउंसलिंग में आती है तो उसका गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको 24 आवर्स टीम का सपोर्ट रहेगा। डाउट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जब भी कोई भी क्वेरी आती है आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल डाउट है, आप कॉल पे बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको मिलेगी, आपके मार्क्स पर कहां पर कौन सा कॉलेज किस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। सिर्फ आपको फॉर्म फिलिंग खुद से करनी पड़ेगी। जो प्लेटिनम प्लान है, यहाँ पर फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। तो जो लोग चाहें वो प्लेटिनम प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर पेड काउंसलिंग ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है, जैसे ये लिस्ट हम प्रोवाइड कर देते हैं ना तो पूरा हाईलाइट कर रहते हैं। ये चौथे नंबर पे कॉलेज है, इसमें भी बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? 5 लाख का बॉन्ड है सीट लिविंग। तो ये चौथे नंबर पे आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। ये भी टॉप का कॉलेज है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, बेहतरीन सर्विसेज रहती हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट इनफ्लो रहता है, आपको सीखने को बहुत अच्छे से मिलेगा। फीस की बात करेंगे तो 41,400 पर ईयर की फीस जो आपकी रहती है। 5वें नंबर पे जो आपका कॉलेज आता था वो है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, शिलोंग के अंदर, मेघालय में। और इसके अंदर जो बॉन्ड है वो आपका 3 लाख रुपए का है और फीस है इसकी 42,100 रुपए। तो ये टोटल आपके 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए। अब उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 5 कॉलेजेस हैं उनकी बात मैं बताता हूँ आपको, टॉप के 5 कॉलेजेस। और दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं बता चुका हूँ कि जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आपको मैंने ऊपर बताए थे, वो उन सबकी काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग AA CCC से होती है 100% सीट्स पे। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इनकी सिर्फ 15% सीट जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाती है, वही सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं। बाकी की जो 85% सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो उस ही स्टेट के बच्चों के लिए रहती हैं। यानी जैसे दिल्ली का कॉलेज है तो इसकी 85% सीट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के बच्चों के लिए। कोई ये राजस्थान का कॉलेज है तो इसकी 85% सीट सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बच्चों के लिए अवेलेबल है, और वो राजस्थान स्टेट काउंसलिंग से ही मिलेगा एडमिशन उसमें अगर लेना है तो। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है। पहले नंबर पर जो इसमें सबसे अच्छा कॉलेज आता है आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो है आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करोलबाग के अंदर, दिल्ली में। कोई बॉन्ड नहीं है। फीस की बात करेंगे 3,365 रुपए। मतलब समझ सकते हैं कि एक टॉप का कॉलेज और फीस आपकी 3,365 रुपए। और कट ऑफ इसकी बहुत हाई रहती है। जैसे ही गवर्नमेंट MBBS क्लोज होता है उसके बाद जस्ट ये क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि सीट भी कम रहती है, डिमांड है ही ऑलरेडी, काफी अच्छी सर्विसेज यहाँ पे मिलती है इस वजह से। दूसरे नंबर पर जो टॉप का कॉलेज आता है वो है MMM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर राजस्थान के अंदर, जिसमें कोई बॉन्ड नहीं है। फीस की बात करेंगे 8,500 रुपए पर ईयर है। तीसरे नंबर पर जो कॉलेज आपका गवर्नमेंट में आता है वो है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय, प्रतापनगर, जयपुर राजस्थान के अंदर। इसमें फीस बात करेंगे 8,023 रुपए पर ईयर की फीस है। आपका जो चौथे और 5वें नंबर पे कॉलेज आते हैं, चौथे नंबर पे है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी टॉप के कॉलेजेस में रहता है। फीस है आपकी 21,000 पर ईयर, अगर आप जनरल EWS OBC से हैं, और SC ST से 14,000 के आसपास लगती है। और 5वें नंबर पर जो आपका टॉप का कॉलेज आता है वो है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पटना, बिहार के अंदर, जिसमें आपकी जो फीस है वो 28,900 रुपए पर ईयर की रहती है। तो ये टॉप के 10 BMS कॉलेजेस हो गए। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे वीडियो बनानी चाहिए मुझे। आप लोग बताना किस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए, मैं कोशिश करूंगा उनको कवर करूं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा कोई ना कोई वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। बहुत जल्दी ही अपडेट आ सकता है आपकी OMR शीट का, उसका भी अपडेट आपको चैनल पे मिलेगा। कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।